सासू माँ, मुझे मेरे गहने दे दीजिए। रूप चौदस का दिन था। दोनों बहुएं रसोई में काम कर रही थीं। कल दिवाली है तो मिठाइयाँ वगैरह भी तो बनानी है। नाश्ते के लिए मठरी और नमक पारे भी बनाने थे। सबको खाना खिलाने के बाद बस अभी यही काम कर रही थीं। आखिर दोपहर के 3 बजे जाकर दोनों काम से फ्री हुई। रसोई से बाहर आते समय अनु ने अपनी जिठानी विद्या से कहा, जीजी चलो काम तो हो ही गया, अब थोड़ा बहुत अपने पर भी ध्यान देते हैं। आखिर रूप चौदस का दिन है, श्रृंगार तो हमारा भी बनता है। हाँ हाँ अनु, चलो थोड़ा उपटन लगा लेते हैं। दिवाली की साफ सफाई और काम में वैसे भी हाथ पैर कैसे हो गए हैं, और कल तो वक्त मिलेगा नहीं, इसीलिए जो सोने चांदी के हल्के फुल्के गहने पहनने हैं वो भी आज पहन लेते हैं। अरे हाँ जीजी, पर पहले मैं अपने गहने मम्मी जी से ले आऊं, हार सेट भी ले आती हूँ। कल कहाँ मम्मी जी से मांगूंगी, लाकर अपने अलमारी में रख देती हूँ, कल पहन लूंगी, कहकर अन्नू मम्मी जी के कमरे की तरफ चली गई और विद्या वहीं खड़ी रह गई। कमरे में गई तो देखा मम्मी जी अपने श्रृंगार में लगी हुई थी। बालों में मेहंदी लगाए, हाथों पैरों में उपटन लगाए बैठी थी। अन्नू को कमरे में देखते ही बोली, क्या हुआ छोटी बहू, क्या चाहिए था? मम्मी जी, मुझे गहने चाहिए थे, कल तो वक्त मिलेगा नहीं, तो सोचा आज ही हल्के फुल्के गहने पहन ले। सासू माँ ने अन्नू को ऊपर से नीचे की तरफ देखा, फिर कहा, अभी तो मैं उपटन लगाए बैठी हूँ, बाद में देखती हूँ। ठीक है मम्मी जी, कहकर अन्नू बाहर आ गई। बाहर आई तो देखा विद्या अभी भी वहीं खड़ी थी। उसे देखते ही अन्नू बोली, अरे जीजी, आप अभी तक यहीं खड़ी हो? आपको मम्मी जी से गहने नहीं लेने थे क्या? उसकी बात सुनकर विद्या मुस्कुरा दी और अपने कमरे की तरफ चली गई। थोड़ी देर बाद दोनों देवरानी जेठानी ने मिलकर उपटन लगाया और अपने सौंदर्य को निखारने के लिए जो जतन कर सकती थी वो सब किया। 1 घंटे बाद अनु वापस सासू माँ के पास गई। मम्मी जी, आपने गहने निकाल दिए? अरे बहू, देख नहीं रही है, मैं अपने बाल सुखा रही हूँ, थोड़ी देर बाद निकाल दूंगी। अनु वापस अपना सा मुंह लेकर आ गई और रात के खाने की तैयारी करने लगी। विद्या भी रसोई में काम कर रही थी, लेकिन वो गहनों का जिक्र बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। रात का खाना हो जाने के बाद घर के सभी पुरुष बाहर टहलने के लिए निकल गए। तब अन्नू ने फिर से सासू माँ से गहने के लिए कहा। अब की बार सासू माँ बिफर पड़ी, क्या है ये छोटी बहू, गहने गहने गहने, कब से रट लगाए बैठी हो तुम? कहीं भाग कर नहीं जा रहे हैं तुम्हारे गहने? ठहरो, अभी ला कर देती हूँ। सासू माँ चिल्लाते हुई अपने कमरे में गईं और अलमारी में से गहने का बॉक्स उठा कर ले आईं और उसे अन्नू को दे दिया। लो पकड़ो अपने गहने। अन्नू को सासू माँ का ये व्यवहार बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ नहीं बोली। चुपचाप गहनों का बॉक्स लेकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में जाकर गहनों का बॉक्स खोला तो उसके होश ही उड़ गए। उस बॉक्स में तो हल्के फुल्के गहने रखे हुए थे, बाकी के गहने गायब थे। पापा का दिया हुआ रानी सेट, सोने के कंगन और ससुराल की तरफ से चढ़ाए गए हार सेट, चूड़ियाँ सब गायब थे। बस कानों के टॉप्स, पायल, बिछिया जैसी चीजें ही रखी हुई थी। अनु बॉक्स लेकर वापस सासू माँ के कमरे में गई। मम्मी जी, इसमें तो गहने है ही नहीं, क्या बकवास कर रही है? ठीक से देख। मम्मी जी, मैंने बॉक्स खोलकर देख लिया है, इसमें सचमुच गहने नहीं हैं। सासू माँ ने उसके हाथ से बॉक्स लेकर खोलकर देखा तो देखते ही बोली, ये रखे तो हैं, और क्या चाहिए तुझे? पर इसमें पूरे गहने नहीं है, इसमें रानी सेट,
सोने के कंगन और आप लोगों की तरफ से चढ़ाए हुए गहने नहीं हैं। जो हमने चढ़ाए थे वो तो मेरे गहने थे, तो मैंने उसे अपने पास ही रख लिया। और रही बात तेरे रानी सेठ और सोने के कंगन की, तो याद कर जब तू शादी होकर आई थी और 5 महीने बाद तेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराना पड़ा था, तो उसमें कितना खर्चा हुआ था। सारा खर्चा हमने किया था, इसीलिए वो गहने मैंने रख लिए। तेरे माँ बाप ने तो अपनी बीमार बेटी दी थी हमारा खर्चा कराने के लिए। सासू माँ की बातें सुनकर अन्नू के होश उड़ गए। कोई औरत ऐसी कैसे हो सकती है। इससे पहले कि अन्नू कुछ कह पाती, सासू माँ पैर पटकती हुई अपने कमरे में जाकर बैठ गई। अन्नू की आंखों में आंसू आ गए। उस समय विद्या ने आकर उसको संभाला और उसे उसके कमरे में ले गई। वह विद्या का हाथ पकड़कर अन्नू रो पड़ी। जीजी, मम्मी जी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। मैं भी तो इसी घर की बहू हूँ। अगर मेरा ऑपरेशन शादी के बाद हुआ था तो मेरे माता पिता मेरा खर्चा क्यों करेंगे। वो कुछ भी कर सकती हैं। मेरे साथ भी ऐसा कर चुकी हैं। शुक्र है तुम्हें कुछ चीजें तो वापस तो दे दी। मुझे तो वो भी नहीं मिली, वो भी सिर्फ इसलिए मेरा मायका संपन्न नहीं था। तो दहेज की भरपाई के लिए जो मायके वालों ने गहने दिए थे वो उन्होंने रख लिए। हर बार त्योहारों पर मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर रहती हूँ और पता है वो सबसे कहती फिरती हैं कि मुझे गहने वहने पहनने का शौक नहीं है। अरे भला किस औरत को गहने पहनने का शौक नहीं होता। जीजी, आपके साथ भी। अनु ने हैरानी से विद्या की तरफ देखा। आपने अब तो कुछ किया क्यों नहीं। क्या करती, परिवार तो इन्हीं का है ना, कहकर विद्या अपने कमरे में चली गई। पर अनु इतनी आसानी से चुप रहने वालों में से नहीं थी। दूसरे दिन दिवाली थी। अनु रोज की तरह ही घर का काम कर रही थी, किसी से कुछ नहीं कहा। शाम के समय सब तैयार होकर अपने अपने कमरे से बाहर आने लगे। सबसे पहले सासू माँ कमरे के बाहर आई। वो पूरी तरह गहनों से चमक दमक रही थी। थोड़ी देर बाद में विद्या भी बाहर आई। उसने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन रखी थी, लेकिन जब अन्नू बाहर आई तो सब लोग हैरानी से उसे देखने लगे। ज्वेलरी के नाम पर उसने कुछ भी नहीं पहन रखा था। ना हाथों में सोने चूड़ियाँ, ना गले में हार, ना कानों में झुमके। उसे देखते ही ससुर जी बोले, अरे छोटी बहू, तुमने गहने क्यों नहीं पहन रखे। आज दिवाली का त्योहार है। घर की बहू बेटियां श्रृंगार में ही अच्छी लगती हैं और तुम तो सुहागन हो। तुमने हाथ में सिर्फ लाख की ही चूड़ियाँ और गले में पतला सा मंगलसूत्र पहन रखा है। जाओ, जाकर पहले ढंग से तैयार होकर आओ, फिर पूजा करेंगे। लेकिन अनु गई नहीं। यह देख ससुर जी ने फिर से कहा, क्या हुआ बेटा, तुम जाकर गहने क्यों नहीं पहन रही हो। अनु सासू माँ की तरफ देखने लगी। सासू माँ से भी कुछ बोलते ना बन रहा था, क्योंकि बड़ी बहू तो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहन लेती थी, तो किसी की भी सामने आसानी से कह सकती थी कि उसको सोने के गहने पहनना पसंद नहीं, पर छोटी बहू के लिए क्या कहें। इतने में अनु ने कहा, मेरे पास गहने नहीं हैं पापा जी, इसीलिए मैं ऐसे ही पूजा करूंगी। बेटा, इतना सारे गहने तो है तुम्हारे पास। हमने शादी में अपनी तरफ से भी गहने दिए थे। इसके अलावा तुम्हारे मायके वालों ने भी अच्छे खासे गहने दिए थे। फिर तुम कैसे कह रही हो
तुम्हारे पास गहने नहीं हैं? पापा जी, आपने जो गहने चढ़ाए थे वो तो मम्मी जी के थे। अब जो जिसकी चीज है वह तो उसी के पास रहेगी ना। और रही बात मेरे मायके वाले गहनों की, तो वो मैं शादी के बाद बीमार हो गई थी ना। मेरे अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने के लिए उन्हीं गहनों से भरपाई करनी पड़ी थी। अनु ने तो शांतिपूर्वक जवाब दिया था, लेकिन सुनते ही घर के सभी पुरुषों का दिमाग खराब हो गया, खासकर ससुर जी का। उन्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि अनु क्या कहे जा रही है। उन्होंने दोबारा कहा, बहू, क्या मतलब है तुम्हारा? आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? पापा जी, आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप मम्मी जी से पूछ सकते हो। अब ससुर जी गुस्से में सासू माँ की तरफ देखने लगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने विद्या से पूछा, बहू, सच सच बताना, तुम्हें गहने पहनना पसंद नहीं है या तुम्हारी सासू माँ ने तुम्हारे साथ भी कुछ किया है? विद्या अपनी नजरें नीचे किए चुपचाप खड़ी रह गई। इधर सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। देखकर ससुर जी का पारा सातवें आसमान पर हो गया। लगभग चिल्लाते हुए सासू माँ से बोले, बहुओं के गहने कहाँ हैं? जी जी, वो मेरे पास। सासू माँ से कुछ बोलते ना बना। शर्म नहीं आती तुम्हें? त्योहार के दिन घर की बहुएं बिना गहनों की घूम रही हैं और तुम यहाँ गहनों से लदी फदी बैठी हो। इनके गहने लेते तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हारे पास क्या कमी थी? तुम्हारे घर की बहुएं जितनी बार बीमार पड़ेंगी उसकी भरपाई क्या तुम उनके गहनों से करोगी? इससे तो अच्छा है कि बेटे बहुओं को लेकर अलग हो जाएं, फिर गहने पहनकर मनाती रहना अकेली दिवाली। अभी के अभी दोनों बहुओं को उनके गहने ला कर दो। सासू माँ से कुछ बोलते ना बना, सीधे अपने कमरे में गईं और अलमारी में से दोनों के गहने निकाल कर ले आईं। ससुर जी ने दोनों को उनके गहने दिए और कहा, आज के बाद गहने अपने पास ही रखोगी और जाओ अभी ढंग से तैयार होकर आओ। पूजा का मुहूर्त निकला जा रहा है। गहने देखकर विद्या की आंखों में से आंसू आ गए तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बहू? यह मेरी पहली दिवाली होगी पापा जी जब मैं अपने गहने पहनकर पूजा करूंगी। बेटा, गलत के खिलाफ बोलना चाहिए। अगर तुमने पहले ही हिम्मत कर ली होती तो शायद छोटी बहू को भी ये सब सहना नहीं पड़ता। बस मुझे मेरे घर की बहुएं हंसती मुस्कुराती चाहिए। अब समय व्यर्थ मत करो और फटाफट तैयार होकर आओ। दोनों जी पापा जी बस अभी गए और अभी आए कहकर अनु और विद्या दोनों हंसती मुस्कुराती अपने कमरे में चली गईं। सचमुच अपने ससुर जी के कारण यह दिवाली दोनों की रोशनी वाली दिवाली बन चुकी थी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।